जीदे आला रुके तेरे गाम में हिट होवे नाम तेरे तार देंगे सामने टेम टेक टेम पाया एंड तेरी काट दिया यार मेरी गेल मेरे यारा ने ना जानदा सपने तू देख यार रियल में फील करे साइन नहीं यार किते डॉलरा में डील करे टेम गया थारा अब जान की है बारी गीतकारी कलाकारी यारा ने संभाली। आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं बच्चों के साथ। फिर बच्चे बोलते हैं कि हमारे साथ स्कैम हो गया, फ्रॉड। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है वीज़ा प्रोसेस में, क्योंकि बायोमेट्रिक के टाइम फिर अपने को दिक्कत आती है। और इस टाइप से एजेंट्स के पास बैठ के हमें सब कुछ करना है ताकि हमारा लॉस ना हो भाई। ओके, तो राम राम है सभी ना, और स्वागत है मेरी नई वीडियो और मेरा चैनल नरवाणी इन यूके पे। तो लास्ट वीडियो तो हमने देखी होगी और आई होप पसंद भी आई होगी, बेनिफिशियल भी रही होगी थारा वास्ता, क्योंकि लास्ट वीडियो में जैसे कि आपने पता हमने डिस्कस करा था कि किस स्टेप्स हैं। तो लास्ट स्टेप उस वीडियो का था कैश लेटर, हमने अप्लाई कर दिया था। तो भाई जिस तरह आप कैश लेटर अप्लाई करेंगे, आप एजेंट के पास एक कैश शील्ड आएगी जो यूनिवर्सिटी वाले सेंड करते हैं, जिसमें अपनी पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफ़िकेशंस, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं उसके साथ, और सब कुछ होता है। मतलब उसमें 40 से 45 क्वेश्चन होते हैं उसमें, ठीक है। तो वो सारे एजेंट ही फील कर देते हैं भाई, बस अपने से पहले लिखवा लेता है भी हाँ आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन वो भेज दो हमारे पास, और जो डिटेल्स है जो हम पूछ रहे हैं वो बता दो। तो एजेंट अपने आप ही वो भर देता है। इसके बाद भाई असली खेल शुरू होता है, पैसों का खेल। पैसों का खेल यानी फ़ीस देनी, एम्बेसी फ़ीस, इंश्योरेंस, फाइल लॉजिंग, सब कुछ होता है। तो इसकी कॉस्ट भी भाई मेरा कितना खर्चा आया, कितना थारा आना चाहिए, वो सब बताऊंगा, क्योंकि भाई लॉस नहीं होना चाहिए एक भी बंदे का भाई, क्योंकि कई एजेंट्स ऐसे हुए हैं जो ज़्यादा भी अपना चार्ज कर ले हैं। तो वो जो कैश लेटर में कंडीशनल लेटर में लिखी आती है कंडीशंस कि इतनी फ़ीस आपको पे करनी है। भाई मैंने बैचलर के लिए अप्लाई किया था तो 50% आई थी मेरी, ठीक है। 50% मैंने पे कर दी, जो कि समथिंग 8 लाख के अराउंड थी, ठीक है। और 8 लाख हो गया फ़ीस का भाई। उसके बाद अपना बायोमेट्रिक अप्लाई करते हैं आप। बायोमेट्रिक में आगे जब आप VFS ग्लोबल में जाते हैं भाई, वहाँ पे कितनी फ़ीस लगती है, वहाँ का क्या प्रोसेस है वो मैं बताता हूँ। वहाँ पे लगती है सिर्फ 2300 से 2500 रुपये फ़ीस बायोमेट्रिक की, ठीक है। उसमें अपने एक जैसे वहाँ पे बैठे होते हैं उनके ऑफिसर, उनके पास जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट्स लेंगे अपने, और पासपोर्ट वही सबमिट होता भी अपना बायोमेट्रिक के दौरान ही अपना पासपोर्ट ले लेंगे वो, और आपसे एड्रेस पूछेंगे। एड्रेस आपके घर के पास जो ब्लू डार्ट है ना, उसका एड्रेस दे सकते हो। अगर कहीं एजेंट से फ़ाइल लगवाइए तो उस एजेंट के ऑफिस का आप दे सकते हो, क्योंकि भाई मैक्सिमम ऑफ द टाइम एजेंट ही देता है अपना एड्रेस, ताकि भाई उसके पास पासपोर्ट जाए। उसके बाद ये प्रोसेस अपने बायोमेट्रिक होंगे, पिक्चर होगी। पिक्चर वही जो क्लिक होती है भाई, वही अपने वीज़ा स्टैंप पे आएगी, वही आगे यहाँ पे आके शेयर कोड पे आएगी, वही BRP पे आएगी। तो वो फ़ोटो भी खिंचवानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोमेट्रिक्स हो जाएंगे अपने, सिग्नेचर हो जाएंगे अपने, वो सिग्नेचर भी लेते हैं भाई, ठीक है। और मेरे टाइम पे भाई उस टाइम प्रायोरिटी वीज़ा चल रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम बच्चों को नीड थी कि जल्दी से जल्दी वीज़ा आ जाए, क्योंकि मेरा लेट हो गया था भाई, हल्का सा लेट हो गया था मेरा, तो मैंने प्रायोरिटी में लगवाई थी। प्रायोरिटी की फ़ीस मेरी नियर अबाउट 28,000 थी भाई उस टाइम। अब का मेरे को नहीं पता क्या चल रहा है, बाकी अब प्रायोरिटी में लगवाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आ रहे हैं बच्चों की वीज़ा जल्दी आ रहे हैं। और जो मेरी इंश्योरेंस फ़ीस थी भाई, वो 1.5 लाख के आसपास गई थी। ये वो अपना जितना भी टाइम होता है उसके हिसाब से जाते हुए, बैचलर के हिसाब से 1.5 लाख के आसपास गई थी मेरी। और उसके बाद फिर मेडिकल था, मेडिकल का कुछ 2500 रुपये लगा था भाई। बस उसमें यूके के मेडिकल के लिए सिर्फ एक एक्सरे होता है जिसमें सब आ जाता है, लाइक TB वगैरह चेक होता है उसमें, और उसमें डिटेल्स भी मांगते भी आपको था या TB या नहीं था, आपके पहले पेरेंट्स वगैरह को किसी को था या नहीं था, ये होता भाई। एक्सरे की रिपोर्ट वो उसी दिन दे देते हैं, कुछ ही घंटों में। तो भाई उसी दिन के दिन ही दे देते हैं अपनी मेडिकल रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद क्या नाम है, अपन देते हैं अपनी एम्बेसी फ़ीस।
एम्बेसी फ़ीस मेरी गई थी भाई 38 से 40 हज़ार गई थी। इसी के बीच में जाती है, ज़्यादा नहीं जाती, ठीक है। बट बल्कि जो मास्टर वालों की इंश्योरेंस फ़ीस है भाई वो बहुत कम जाती है, नियर अबाउट 70 से 80 हज़ार रुपये जाते हैं भाई मास्टर वालों की। बैचलर वालों की क्योंकि इसका डबल जाता है, लगा लो बैचलर वालों का। उसके बाद भाई अपना एम्बेसी फ़ीस होगी 38 से 40 हज़ार होगी अपनी एम्बेसी फ़ीस, ठीक है। और लास्ट जो अपना फिर यही प्रोसेस रहता है कि सब फीस पे करके अपना फ़ाइल वगैरह सबमिट हो गई, एम्बेसी में जा चुकी, बस अपने को वेट करना है अपने वीज़ा आने का। अब भाई एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है जो कि बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि फिर इस बात को बच्चे समझते नहीं। मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है भाई ये बात, जब भी मैं आपको डिस्कशन बता रहा हूँ इस चीज़ का। डिस्कशन का मेन मोटिव क्या है भाई, जो ये एजेंट है ना ये बहुत स्कैम कर रहे हैं बच्चों के साथ। स्कैम कैसे कर रहे हैं, एजेंट बोल देता है भी हम सारी फ़ीस आपकी लगा लो फ़ाइल लॉन्च करने लगे हैं, आप इतनी अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में भेज दो, हम आपकी फ़ाइल लॉन्च करनी है, जिसमें वो इंक्लूड करते हैं अपना एम्बेसी फ़ीस, वीज़ा अगर प्रायोरिटी में या फिर स्टैंडर्ड है उसकी फ़ीस, इंश्योरेंस फ़ीस, ये सब सबमिट होती है भाई, ठीक है। पर अपने को ये नहीं पता भी उन्होंने कितना तो कट किया कितना नहीं कट किया, क्या पता वो कमीशन भी अपना इसी में चार्ज कर रहे हो, क्या पता फालतू पैसे भी ले रहे हो। तो जब भी आप इस पार्ट पे जाओ ना भाई अपनी फ़ाइल लॉन्च करवाने, तो एजेंट के पास बैठ के अपनी फ़ाइल लॉन्च करवाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एजेंट के पास बैठ के अपनी फ़ाइल लॉन्च करवाओ भाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। नहीं फिर बच्चे बोलते हैं कि भाई हमारे साथ तो स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया और हमारे इतने पैसे लग गए, ठीक है। तो क्योंकि जैसे जैसे वो फ़ाइल लॉन्च करता जाएगा, स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ता जाएगा ना वो, तो यूके गवर्नमेंट की साइट पे ही आता रहता है भाई आप इतना पे करो, आप इतना पे करो। क्योंकि अगर मान लो आपने उनको सेंड कर दिया अमाउंट, मान लो राउंड फिगर 3 लाख रुपए सेंड कर दिए, तो अब तुम्हें नहीं पता भी 3 लाख रुपए उसमें कहाँ कहाँ यूज़ किए हैं, कहाँ कहाँ नहीं, ठीक है। तो इसमें अपना ही लॉस होता है भाई। तो इस बात को थोड़ा सा समझो, क्योंकि फिर वही बात अभी आगे जाके अपना लॉस है, अपने को नहीं पता भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो भाई इस तरह स्कैम से बचा जा सकता है, इस तरह आपको अपनी फ़ाइल लॉन्च करनी है। और जो जो स्टेप्स और बातें मैंने ध्यान रखने के लिए बोली हैं, लाइक ईमेल आईडी, अपने डॉक्यूमेंट्स A to Z, वो सब भाई ध्यान से करो, क्योंकि फिर एक ही बार मौका मिलता है भाई फ़ाइल वगैरह लॉन्च करवाने का, बार बार नहीं करवा सकते आप फ़ाइल लॉन्च। तो ध्यान से करो जो भी करो। बेस्ट विशेस है सबको। और प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लास्ट तक ज़रूर देखा करो मेरी वीडियो। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं एंड।